मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आपको कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर धरना स्थल की है, जहां आप देख सकते हैं संत रविदास महासंघ और दलित और भूमिहीन, चूंकि जिस प्रकार से रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन इससे पहले बरसों से जहां तमाम गरीब लोग वहां जी रहे थे, भूमिहीन लोग अपना एक आश्रय बना के रह रहा था, अब कहीं ना कहीं उन लोगों को तकलीफें शुरू हो गई हैं कि उनको अब वहां से उजारा जा रहा है। लेकिन उजारने के साथ साथ कम से कम उसको कहीं व्यवस्थापित किया जाए, व्यवस्था उनको दिया जाए, जिसको लेकर के कोई पहल नहीं किया गया, जिसके कारण अब ये लोग यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। 22/8/2025 से अभी लगातार ये जारी है। यहाँ धरना पे बड़ा जगन्नाथ के मुखिया पति अभी हमारे साथ प्रकाश चंद्र जी हैं, साथ में समाज सेवी जयमंगल राम जी हैं, जो संत रविदास महासंघ के जो है प्रदेश महासचिव हैं, और तमाम और भी लोग इस संघ से जुड़े और भी लोग, क्योंकि और कई सारे लोगों का नाम तो नहीं, बाकी भाई साहब हैं, सरपंच साहब हैं उसी पंचायत के बड़ा जगन्नाथ से ही। मूल रूप से वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 6 दो जगह के लोगों को ज्यादा समस्याएं जो बड़ा जगन्नाथ में पड़ता है, जिसको लेकर के मुखिया पति हमारे साथ हैं और तमाम लोग और भी हैं अनशन पे। देखिए ये दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनका जमीन भूमिहीन है। आप लोग सबसे पहले आप क्या कहेंगे प्रकाश चंद्र जी, आपके वास्तव में आपके पंचायत में इस प्रकार की जो एक तरफ विकास तो हो ही रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ जो भूमिहीन है, गरीबों को इग्नोर किया जा रहा है? सर, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत जो बारा जगन्नाथ पंचायत आता है, सबसे ज़्यादा भूमिहीन 200 परिवार हैं। हमारे पंचायत में 200 परिवार भूमिहीन है, लेकिन अभी तत्काल में अभी रोड चौड़ीकरण हो रहा है। NH 57 जो चांदनी चौक से और बखरी जो NH 57 है, उसका 6 लाइन चौड़ीकरण हो रहा है। ये हमारे जितने भी पंचायत के नहीं, सिपाहपुर गांव और बड़ा जगन्नाथ के भूमिहीन परिवार जो महादलित परिवार से आते हैं, 70 परिवार हैं। एक ही जगह यानी सिपाहपुर से बड़ा जगन्नाथ का बीच उनका यानी घर अवस्थित था, जिसमें सब लोग अपना बाल बच्चा का जीवन यापन करते थे। और वो अभी तत्काल यानी DM साहब के जो हमारे जिला के DM है, उनके आदेश हुआ कि भाई सभी आदमी खाली करो। तो हम सभी लोग उनसे जाके DM साहब से मिले, तो हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग को पहले ज़मीन का व्यवस्था करवाएंगे, उसके बाद ही आप वहाँ से आप लोग को हटाया जाएगा। लेकिन इनके आश्वासन के बाद भी और DM साहब हमारे जो SDO साहब है, उनके द्वारा प्रखंड के जो अंचलाधिकारी है, उनको भी सूचना दिया गया कि इन लोग को पहले व्यवस्था किया जाए, जगह दिया जाए, उसके बाद इसको हटाया जाएगा। तब पर भी इन लोग के आश्वासन के बाद भी यानी बार बार ठेकेदार, इंजीनियर सभी लोग जाके और उसको सभी लोग के घर द्वार को उखाड़ के फेंकने के पूरा पक्ष में है। तो सरकार का योजना है, तो इसलिए जितने भी हमारे जो भूमिहीन परिवार है, किनका इसमें अभी मकान उजड़ गया हुआ जो रोड पे रह रहे हैं, सभी लोग का है। सभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? कहाँ रहे हैं अभी पन्नी टांग के उसी जगह है, यानी उसे अभी उजरा नहीं है, यानी उजरने के कगार पर है। कुछ उजर भी गया, आधा मोटा मोटी उजर भी गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं उजरा है। कुछ लोगों का उजर गया, कुछ लोग अब आशंकित है उनका भी उजड़ जाएगा। इसीलिए सभी लोग हम लोग मिल के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं कि जब तक भूमिहीन परिवारों को व्यवस्था सरकार नहीं लगाएगी, अंचलाधिकारी मुसहरी द्वारा जगह नहीं दिया जाएगा, तब तक अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ तमाम लोग, इसमें कितने लोग हैं जिनका घर अभी तक उजड़ गया, जिनको हटा दिया? 15-20 परिवार यहाँ हैं। अच्छा, दूसरा अभी आप लोग के आशंकित हैं अब कि अब उजाड़ देगा वहां से, व्यवस्था नहीं दे रहा। मूल रूप से आप लोग व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं कि वास्तव में व्यवस्था जो मिलना चाहिए, अब ये तो सरकार चाह रही है गरीबों को हटा दो है? लेकिन इस प्रकार की मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से संत रविदास महासंघ के बैनर तले जो ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है, और ये दोनों लोग मुख्य रूप से ये 2 लोग हैं यहाँ जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, बाकी तमाम समाज सेवी लोग यहाँ हैं। अभी आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या आश्वासन चाह रहे हैं प्रशासन से? हम लोग चाह रहे हैं कि हमको सरकार ने समय दिया, उस समय से हम लोग इंतजार किए नहीं, अब फिर समय जब पार हो गया तो फिर हम लोग अंचल पर बैठे हुए हैं कि अब वो उनके असर में आए, फिर क्या कह रहे हैं।
उन्हीं को अपने बताएंगे कि क्या वो मिसाल देंगे। अच्छा, अभी इंदिरा आवास लोगों को अलॉट हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना आ रहा है, उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जमीन मिलेगी तब मिलेगा, जमीन मिलेगा तब ना जमीन जब मिलेगी तब में इंदिरा आवास या शौचालय जो भी मिलेगा, लेकिन जमीन ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा वो सब? पहले जमीन मिले उसके बाद में बाकी सुविधा मिलेगी। हम लोग ने जमीन भी मुहैया, जमीन भी दिया है, खाता खेसरा रकबा सब 2 एकड़ जमीन भी बगल में दिया गया उसका पेपर, लेकिन फिर भी कहाँ कोई उपाय हो रहा है? जब जमीन हम लोग खोज के दे रहे हैं तब देने में क्या? अच्छा, पंचायत से आप चूंकि सरपंच है, आपने जमीन खोज के भी दिया क्या मुखिया जी? जी सर, खोज के दिए। 2 एकड़ जमीन का पेपर हम लोग जमा किए, दिए हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों को अलॉट नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है। देखिए, हालांकि ये प्रशासन किस प्रकार से इन लोगों के साथ रवैया अपनाया कि लोगों को आमरण अनशन करने के लिए विवश होना पड़ा है। यहाँ जयमंगल राम जी, क्या कहिएगा आप, और कितना आश्वस्त हैं कि आपके इस अनशन से अब जो है जिला प्रशासन जगेगा, इन लोगों को व्यवस्था मिलेगा? देखिए, सबसे प्रथम आपका चरण के धन्यवाद देते हैं। जो विस्थापित लोग हैं उनको प्रति आपका जागरूकता हुआ है। मैं आपको चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, आज जो सौतेला व्यवहार महादलित परिवार के साथ हो रहे हैं, यह अफसरशाही के कारण, अगर जिस समय हम लोग डीएम साहब के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिए थे, डीएम साहब ने हमको वार्ता के लिए बुलाए, वार्ता में गए, वहाँ बोले से ठीक है 8 दिन के अंदर में। यही डीएम साहब थे या इससे पहले? यही डीएम साहब थे। 4 अगस्त के हमने धरना दिए थे, 8 दिन में आप लोग को बसा दिया जाएगा। लेकिन हमारे सामने एसडीओ के फोन किए और मुसहरी सीओ के फोन किए, लेकिन मुसहरी सीओ और एसडीओ साहब सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ताकि हम लोग महादलित परिवार हैं, अगर इसी में दूसर कास्ट रहता तो तुरंत बसाने का काम करते, लेकिन हम लोग के साथ अनदेखी कर रहे हैं। मैं अनशन पर बैठे हूँ, इस कारण हमारे महादलित परिवार अल्पसंख्यक परिवार है, उनको अविलंब बसाया जाए। अगर नहीं बसाते हैं तो निश्चितकालीन हमारा अनशन चलेंगे, और सोमवार को हम लोग जितना भी अनशनकारी है सब लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार है। ये आप चेतावनी दे रहे हैं जिला प्रशासन को, और जिला प्रशासन जगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि वास्तव में गरीब को हटाया ना जाए। गरीब को अगर वहां से आपको जगह की रिक्वायरमेंट है, आप जगह जरूर लीजिए, लेकिन कम से कम गरीबों को व्यवस्था जरूर दीजिए। फिलहाल ये तस्वीर मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, और ये कलेक्ट्रेट कैंपस के अंदर की धरना स्थल की तस्वीरें हैं जहां से आप देख रहे हैं। और तमाम ये सिपाहपुर और बड़ा जगन्नाथ वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, तमाम जगह के लोग यहाँ मौजूद हैं, और तमाम ये पीड़ित सभी यहाँ पहुंचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वास्तव में इनके इस अनशन का असर दिखेगा, और अनिश्चितकालीन जो आमरण अनशन है, धरना है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन कोई पुख्ता निर्णय लेगी और इन सभी लोगों को उचित व्यवस्था दिलाने का काम करेगी। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन जगे और आप लोगों को उचित व्यवस्था दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। लाइक कमेंट करके आप लोग भी बताइए कि वास्तव में जिला प्रशासन क्या इस प्रकार से आमरण अनशन करके ही मानने का प्रयास करती है, या इससे पहले भी इन लोगों के लिए व्यवस्था किया जा सकता है। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताते रहिए। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हमारे चैनल की तरफ से एक सहयोग रहेगा कि वास्तव में हमारा प्रयास कि आप लोगों को उचित न्याय जरूर मिले, और व्यवस्था कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग जमीन भी उपलब्ध कराए हैं तो सरकार इसे विचार जरूर करे। बाकी क्या मैटर है इसको हमारा चैनल अभी बहुत विस्तार से तो नहीं जान रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग मांग अगर रखे हैं तो मांग को विचार करते हुए जिला प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई, न्याय जरूर देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आप लोगों को धन्यवाद।